students, today we will study about friction. Friction is resistive force, the force which develop between two surfaces in contact. अगर एक सरफेस बिल्कुल स्टेशनरी है, जमीन के ऊपर है और दूसरा सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में जो फोर्स पैदा होगा, रेजिस्टिव फोर्स या जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ऐसा फोर्स पैदा होगा, उस फोर्स को अपन फ्रिक्शन बोलते हैं। अब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? देखो इधर, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मास है, सर्टेन मास है, मान लो 5 किलो 2 किलो, और ग्रेविटी के साथ मिलकर इसका वेट बन जाएगा मान लो 3 न्यूटन 5 न्यूटन, जो भी वेट है। इसका जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन। आई समझ? ये जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन है, और नीचे की ओर जो लग रहा है ये वेट है। तो होता क्या है कि कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होता। तो जब उसको देखा जाता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो वो सरफेस आपको इस तरह से दिखता है, हिल्स एंड डेल, चिकना नहीं होता 100%। तो दो थ्योरीज हैं इसके पीछे, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम और एक है प्रेशर सिस्टम। तो जब इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो आप देखोगे इसके अंदर इंटरलॉकिंग भी हो रही है। देखो इंटरलॉकिंग, यहां इंटरलॉकिंग हो गई, यहां इंटरलॉकिंग हुई। तो ये इंटरलॉकिंग जब होती है और इस ऑब्जेक्ट को जब अपन इस तरह खींचते हैं F फोर्स से, तो ये इंटरलॉकिंग के कारण इस डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा होता है, और ये फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो भी मोशन है डायरेक्शन के, उसके अपोजिट में वो फोर्स काम करता है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स इतनी कैपेसिटी रखता है कि उस ऑब्जेक्ट पे अगर ये फोर्स थोड़ा भी कमजोर हो जाए या ये फोर्स लगना बंद हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को रोक देगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है अगर एक्सटर्नल फोर्स आप हटा दो। समझ गए? ये फोर्स जो अपन लगा रहे हैं, ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है। समझ गए? ये हो गई इंटरलॉकिंग सिस्टम, यानी कि आपके इस तरह से इंटरलॉकिंग हो गई। लेकिन जब आप देखोगे तो ये हिल है और इस हिल के ऊपर एक और हिल आ गई, देख रही है आप? ये बड़ी बॉडी, मान लो ये बड़ी बॉडी है, इसकी हिल आ गई, देख रहे हो? दोनों हिल आ गए, तो यहां पर एरिया क्या हो गया? बिल्कुल कम हो गया। एरिया कम होने के कारण क्या होगा बताओ? गधा है साला, गधा, दिमाग नहीं, दिमाग। एरिया कम होने के कारण प्रेशर इसके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वेट पे डिपेंड करता है। तो ये जो वेट है नीचे की ओर लग रहा है, ये एक प्रकार से फोर्स लगा रहा है। वेट क्या है? फोर्स है। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब अगर एरिया छोटा है और फोर्स जमदार लग रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहां पर प्रेशर बढ़ जाने के कारण दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के कारण एक फोर्स पैदा होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हैं। तो जैसे अगर कोई ऊपर से व्यक्ति जा रहा है, उसको अपन पकड़ लें तो थोड़ी जा पाएगा, तो इधर को फोर्स लगाएंगे ना अपन। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कहां काम करता है? दो सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट पे काम करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रुका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब भी फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, और इस समय जो फ्रिक्शन रहेगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब वो गतिशील रहेगा, मोशन में रहेगा, उस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा दो सरफेस के बीच में, उसको बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। और ये डायनेमिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, या तो स्लाइडिंग होगा या रोलिंग होगा। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब होता है तो उसका तला जो रहता है वो फ्लैट होता है। तो जब हम लोग इसको खींचते हैं तो इसके बीच में जो फोर्स पैदा होगा वो स्लाइडिंग होगा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो रोल करता है ना, वो रोल करता है, इसलिए आपका फ्रिक्शन कम लगता है रोलिंग के समय।
तो आपने देखा होगा हमारे जो फ्रिज रखे होते हैं, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर या बड़े बड़े सोफा सेट, तो उसके नीचे बॉल बेरिंग लगाते हैं, जैसे गोल रहता हो, वो रोलिंग करता है, उससे हम आराम से स्लाइड कर लेते हैं। वही अगर नहीं करेंगे तो हम हमसे सरकेगा भी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? वेट पे डिपेंड करता है, रफ सरफेस पे डिपेंड करता है। जितना रफ सरफेस रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन। अगर हम लोग ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, तो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा, समझिए। पेंटिंग कर दें, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स which develop between the two surfaces in contact, which opposes relative motion of the object, that is called friction. अब अगर अपन चल के जा रहे हैं तो आप टीचर से पूछ रहे हो कि किस डायरेक्शन फ्रिक्शन, टीचर बोलेगा इसी डायरेक्शन में। टीचर सही बोल रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो गधों का है, दिमाग का है। अब आप देखो, ये जो पांव है ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन में, ये पांव स्टैटिक फ्रिक्शन में, लेकिन ये पांव आपका पीछे। जब आप चलोगे आगे की ओर फोर्स लगाओगे तो ये फिसलना चाहेगा। अगर आप ऑयल पटक दोगे तो आपका पांव ऐसे फिसल जाएगा, समझिए। तो ये आपका प्रेशर लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, यानी थर्ड रिएक्शन, थर्ड लॉ है वो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आप इधर की ओर एक्शन करोगे तो रिएक्शन में आगे जाओगे, समझिए। तो ये जब आप फोर्स पीछे की ओर लगा रहे हो तो जो सरफेस है, पांव का तला और ये, इसके बीच में इस डायरेक्शन फोर्स पैदा होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप नीचे ऑयल पटक दो आपका पांव फिसल जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन हम जो चल रहे हैं हमारा फुट पीछे की ओर प्रेशर लगा रहा है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अपने डायरेक्शन में होता है। तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, एक ऐसी बुराई है जो जरूरी है। जैसे अगर ब्रेक ना हो गाड़ियों में तो गाड़ियां खराब हो जाएगी, गाड़ियां टकरा जाएगी कहीं पे भी, तो ब्रेक होना जरूरी है। तो ब्रेक भी एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करता है। फ्रिक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? रफ सरफेस को रफ करना पड़ेगा, ज्यादा खुरदुरा बनाना पड़ेगा, या आपको उसका वेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा दोगे ना तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वजन रखते हैं अपन, तो वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना वेट रहेगा उतना लगाओगे, तो वेट हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर रहता है। जो वेट होता है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, समझिए। तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मास इनटू ग्रेविटी, वेट। ये कांस्टेंट जो होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। जो भी सरफेस होता है ज्यादा रफ रहेगा ना, ज्यादा रफ रहेगा, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। तो किसी भी मटेरियल में फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है, और कभी कभी फ्रिक्शन नहीं होना भी जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा आपको वर्क एफिशिएंसी कम मिलेगी। जैसे साइकिल है, उसमें जितना कम फ्रिक्शन रहेगा उतना ज्यादा चलेगी वो, है ना। तो बॉल बेरिंग यूज करते हैं, बॉल बेरिंग क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। व्हील जो होती है वो सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है या डिस्क शेप की होती है, तो उससे फ्रिक्शन आपको कम मिलेगा, समझ गए। तो फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स डेवलप बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। और ये दो सरफेस के बीच में लगता है, और जितना रफ सरफेस रहेगा उतना ज्यादा उसके अंदर फ्रिक्शन होगा। ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन का फायदा है, समझ गए, लेकिन फ्रिक्शन रिड्यूस होना भी जरूरी है कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे ज्यादा होना जरूरी है। तो फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिव फोर्स, ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाय बाय स्टूडेंट्स।